नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित है। मैं अपने एक मित्र के पास गया और वो मित्र सबसे मेरा खास था, सबसे मेरा नज़दीकी मित्र था। बात हुई थोड़ी सी आरक्षण पे। मेरे स्वजाति था, वो भी तेली जाति का था, मैं भी तेली जाति का हूँ। हम दोनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक मेरे मुंह से निकला कि आरक्षण ना लागू होने के वजह से हमारे समाज का और हमारे समाज के साथ साथ अति पिछड़े लोगों का भी बहुत नुकसान है। मैंने उसको बताया कि अगर आरक्षण की बात अगर पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती, सभी रूप से लागू होती, सभी विभाग में लागू होती, मंडल कमीशन की सभी रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता और मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड से और अन्य राज्य जहां पर अभी तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता, शैक्षिक शिक्षा के स्तर में भी, यूनिवर्सिटीज़ के स्तर पे भी लागू कर दिया जाता, तो हमारा समाज का शैक्षिक स्तर बहुत आगे बढ़ जाता और हमारे समाज का सरकारी नौकरियों में भागीदारी भी बहुत बढ़ जाती। ये बात मैं अपने उस मित्र से बता रहा था, लेकिन वो मित्र अचानक मेरे ऊपर भड़क गया और उसने कहा कि गलत बात है मनोज जी, आप गलत बोल रहे हैं, जब आरक्षण को इस देश से समाप्त कर देना चाहिए। मैंने कहा आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हो? बोला आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। तो मैंने बोला यार अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ तो देख रहे हो जनरल के लोग, सवर्ण के लोग कितनी तेज़ी के साथ उच्च पायदान पे हैं और कितनी ज़्यादा वो नौकरियों में हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते? तो उसने कहा यादव तो पिछड़ों में हैं, फिर भी वो तो आपसे आगे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आगे हैं। उसी वजह से यादवों के लिए ही रोहिणी कमेटी के आयोग ने ये गठित करके ये बताया कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू किया जाए। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाती तो निश्चित रूप से अति पिछड़े समाज के लोगों का भी भला हो जाता और अति पिछड़े समाज के लोग की भी उचित हिस्सेदारी मिल जाती, क्योंकि अति पिछड़े समाज के लोगों का जो वर्चस्व था वो पूरी तरह से यादवों ने अपने अंदर कर लिया। उन्होंने क्या किया कि इन छोटी जातियों के जितने भी अधिकार थे उनको उन्होंने सत्ता के दम पे हासिल कर लिया। निश्चित रूप से आज भी वो जनरल के कैटेगरी में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से अगर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू हो जाती तो हमारे लोगों का विकास होने लगता। उसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, जिसमें जितनी काबिलियत होगी, अगर सवर्ण के लोग या यादव के लोग उच्च पायदान पे हैं, सरकारी नौकरियों में ज़्यादा हैं, तो वो उस लायक है, वो मेहनत करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हमारे आपके बच्चे उतने नहीं पढ़ते लिखते। मैंने उसकी बात को सोचा और सुना और समझा। फिर मैंने उससे एक सवाल किया। हमने कहा तुम कितने भाई हो? उसने कहा आप तो जानते ही हम 2 भाई हैं। हमने कहा मान लो कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है तुमसे भी बहुत तेज दिमाग का हो और बहुत ही आदर सत्कार वाला हो, संस्कारिक हो, तो क्या तुम्हारे पिताजी अगर सिर्फ पूरी अपनी धन संपत्ति, पूरी अपनी जायदाद सिर्फ बड़े वाले बेटों को दे दे तो तुम्हें कोई बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसने कहा क्यों नहीं बुरा लगेगा, निश्चित रूप से बुरा लगेगा। पिताजी के ज़मीन जायदाद और पूर्वजों के ज़मीन जायदाद पे मेरा भी बराबर का हक है, अधिकार है जितना मेरे बड़े भाई का है। तो मैंने कहा अगर मान लो पिताजी ने तुमको नहीं दिया, क्योंकि वो जब प्रॉपर्टी उनकी है, तुमने तो बनाया नहीं ना उस प्रॉपर्टी को। बोला नहीं बनाया मैंने कहा जब तुमने बनाया नहीं तो फिर किस बात की? उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बनाया, उनको लगा कि नहीं मुझे बड़े बेटे को देना चाहिए, वो बड़े बेटे को दे रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहा ऐसे कैसे दे देंगे, मैं छीन के ले लूँगा। हमने कहा छीन के कैसे ले लोगे? बोला अदालत में चला जाऊँगा, कोर्ट में चला जाऊँगा। हमने कहा कोर्ट में अगर मान लो उनके पक्ष में बात आ गई तो कहा मार डालूंगा उनको। ऐसे कैसे हो जाएगा? पिताजी की संपत्ति में जितना अधिकार बड़े भाई का है उतना ही मेरा भी है और मुझे अपना हक चाहिए। हमने कहा यार तुम इतने ज़्यादा काबिल हो तो तुम्हें हक की क्या जरूरत, छोड़ दो ना बड़े भाई के लिए, वो थोड़ा मंदबुद्धि का भी है, थोड़ा बेचारा तुम्हारी तरह तेज तरार भी नहीं है। कहा नहीं, पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है, इसलिए मुझे भी बराबर मिलना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि ये बताओ, जब तुम अपने सगे भाई के लिए मार झगड़े पे उतारू हो जा रहे हो, कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो, उसके लिए तुम नहीं छोड़ सकते अपनी संपत्ति को, कहते हो पैतृक संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है, तो क्या ये देश एक परिवार नहीं है? और क्या ये देश के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या वो सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के अनुसार, क्या सभी लोग भाई नहीं हैं? क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या कुर्मी,
क्या निषाद, मल्लाह, केवट, तेली, तमोली ये क्या भाई नहीं हैं? जब भाई हैं, ये भी क्षत्रिय और ब्राह्मण के भाई हैं, तो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? हमें तुम ऐसा कोई गांव बता दो जिस गांव में निषाद के, प्रजापति के, केवट के या तेली के ब्राह्मणों के बराबरी में खेती हो, ब्राह्मणों की बराबरी में उनके पास पैतृक संपत्ति हो, ब्राह्मणों के बराबरी में, क्षत्रियों के बराबरी में उनके बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हों। उनके बच्चे अगर दिल्ली और लखनऊ, इलाहाबाद में अगर 10 साल बाहर पढ़ाई कर लेंगे, गांव से निकला हुआ बच्चा, तो भी उनके ऊपर आर्थिक स्थिति पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके इतनी पास खेत संपत्ति, अचल संपत्ति होती है। और तुम क्या ठेले खुंचे वाले, कहीं पे बतासा बेच रहे हो, कहीं पे भेलपूड़ी बेच रहे हो, कहीं पे सब्जी बेच रहे हो। तो आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने भेजोगे, 1-2 साल के अंदर वो बच्चा को इतना तुम टार्चर कर देते हो कि बच्चा एग्ज़ाम में सक्सेस हुए बिना भी घर आ जाता है। आपकी इतनी क्षमता है ही नहीं कि आप 8-10 साल उसको तैयारी करा सको। वो लोग तो फ्री माइंड से कराते हैं, आप नहीं करा सकते। तो जब आपकी परवरिश बराबर नहीं है, आपकी परवरिश कम है, आपके अंदर आर्थिक संपत्ति का औसत कम है, तो निश्चित रूप से आपको संविधान के मुताबिक, बाबा साहेब के संविधान के मुताबिक, बीपी मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अधिकार दिया गया कि आपको भी सरकारी नौकरी में भागीदारी मिले। आरक्षण क्या है? आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधियों को भागीदारी देने का माध्यम है। इस देश की तमाम दबी कुचली जातियों के प्रतिनिधित्व देने का माध्यम है, अमीरी बनाने का माध्यम नहीं है। सबकी बराबर भागीदारी हो। संविधान इस बात को मानता है, आरक्षण का संविधान इस बात को मानता है कि जितने भी लोग हैं इस समाज, इस देश में, सभी लोग एक समान हैं। सभी लोगों को अधिकार है सरकारी नौकरियों में जाने का, सभी लोगों को अधिकार है शिक्षा में जाने का। तो निश्चित रूप से आरक्षण लागू होना चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ, ये बात तो कुछ आपकी समझ में आ रही है। मैंने कहा, जब तुम अपने सगे भाई को अपनी पैतृक संपत्ति नहीं दे सकते, जब तुम्हारा मान लिया कि तुम चालाक हो, तेज हो, तुमको छोड़ देना चाहिए, तुमको चाहिए, तो उसी तरह से जब एक दबा कुचला तेली का बेटा, तमोली का बेटा, निषाद का बेटा, केवट का बेटा, आदिवासी का बेटा, उसको भी अधिकार है कि अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर वो अधिकार को प्राप्त करे, बराबर में सरकारी नौकरियों में जाए, बराबर में शैक्षिक स्तर पे जाए। उसको अधिकार है और वो अधिकार मिलेगा आरक्षण के द्वारा। नहीं तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बनते हैं, तुम खुद बता दो कितनी छोटी जातियों के लोग उसमें जज बने हैं। हाई कोर्ट के कितने जज हैं छोटी जातियों के लोग हैं, कितने जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। और कोई मुझे ऐसा डिग्री कॉलेज बता देना जिसमें तमाम छोटी जातियों के लोग अच्छे पदों पे प्रोफेसर हों, वाइस चांसलर हों, बता दो। यूनिवर्सिटी में बता दो, कॉलेज में बता दो, नहीं मिलेंगे। तो ये मिलेगा तभी जब आपको आरक्षण मिलेगा। जब मैंने इतनी बातें उसको बताया तो उसको समझ में आया। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर जितने भी ऐसी मानसिकता से विकृत लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, अपने अगर अमीर हो गए, सोचते हैं मैं अमीर हो गया तो मेरा पूरा समाज अमीर हो गया, नहीं। आप अपने अगल बगल, अपने रिश्तेदारी, अपने गांव, अपने मोहल्ले में झांकिए और देखिए कि आपके समाज के लोग अभी कितनी गरीबी में, कितनी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर सकते हैं। और उनको ध्यान में रख के आप कोई बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनकर आप नाचने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद।